वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट है इस्लामियात। आपकी सिलेबस फाइल का है पेज नंबर 50। हम कर रहे थे डिटेल क्वेश्चंस। 3 डिटेल क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस्लाम से पहले बेवाओं के साथ कैसे सलूक रवा रखा जाता था। मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों में बेवाओं के साथ किया जाने वाला सलूक दर्ज झैल है। अरब में बेवा के साथ सलूक। अरब में बेवा जानवरों की तरह खावंद के वारसों की गुलामी में चली जाती थी। यहूदी मज़हब में बेवा के साथ सलूक। यहूदियों में यह मरहूम शौहर के भाई की मलकियत करार पाती थी। हिंदू मज़हब में बेवा के साथ सलूक। हिंदू मज़हब ने तो बेवा से ज़िंदा रहने का हक़ भी छीनने की कोशिश की। या तो वो शौहर की चिता के साथ जल मरे और सती हो जाए, वरना सारी उम्र लानत और नहुसत की अलामत बनकर सोग में गुजार दे। सवाल नंबर 5, इस्लाम ने बेवाओं के हकूक़ के बारे में क्या हिदायत दी। इस्लाम ने बेवाओं के हकूक़ मुतय्यन किए और उन्हें इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया है। ये हकूक़ मंदरज झैल हैं। खावंद की विरासत में से हिस्सा। खावंद की विरासत में से उसे बाकायदा एक मुकर्ररा हिस्से का हकदार करार दिया गया है, और अगर अभी तक हक महर अदा ना हुआ हो तो खावंद के माल में से उसकी अलहदा अदायगी लाजिम करार दी गई है। मुद्दत इद्दत। खावंद की वफ़ात का दायमी सोग ख़त्म करके 4 माह 10 दिन की इद्दत मुकर्रर की। दूसरी शादी की इजाज़त। बेवा को दूसरी शादी करने की पूरी इजाज़त दी गई है। बेवा के लिए कोशिश का अजर। बेवा और मस्कीन के लिए दौड़ धूप करने वाले को मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह और दिन भर रोज़ा रखने और रात भर इबादत करने वाले के बराबर करार दिया गया है। सवाल नंबर 6, माजूरों के हकूक़ बयान करें। उनके मुतालिक हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। कुरान और सुन्नत में माजूरों के हकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। उनमें से चंद हिदायत दर्ज झैल हैं। माजूरों को गलत नाम से पुकारने की मुमानियत मतलब मना किया गया है। कुरान मजीद में माजूरी की बिना पर लोगों को हकारत अमेज़ और गलत नामों से पुकारने से मना किया गया है। मुसीबत में मदद करना। जब कोई माजूर आदमी मुसीबत में मुब्तला हो तो दूसरे तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वो अपने इस माजूर भाई की मदद करें। बीमार की तीमारदारी। जो शख्स किसी बीमारी की वजह से माजूर हो जाए तो उसके रिश्तेदारों पर लाजिम है कि उसकी खिदमत करें और उसकी तीमारदारी में कोई कसर उठा ना रखें। काम काज के दौरान माजूरों के साथ नरम बर्ताव। माजूरों से कोई ऐसा काम नहीं लेना चाहिए जो उनके लिए तंगी का बाइस हो, बल्कि उनके साथ नरमी और शफ़क़त का सलूक करना चाहिए। माजूरों के साथ भलाई का हुक्म। माजूर इंसान बेबस और मजबूर होता है और बाज़ काम वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए इस्लाम हमें माजूरों के साथ भलाई का सलूक करने की हिदायत देता है। माजूर अफराद की तालीम और तरबियत। इस्लामी मुमलिकत के फ़राइज़ में ये बात शामिल है कि वो माजूर अफराद की तालीम और तरबियत का पूरा बंदोबस्त करे, ताकि माजूर अफराद भी माशरे के दूसरे अफराद के साथ बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। माजूरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना। माशरे के तमाम अफराद का फ़र्ज़ बनता है कि माजूर अफराद के साथ किसी भी मामले में ऐसा रवैया ना रखें कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। माजूरों की हौसला अफजाई। हमें चाहिए कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर माजूर अफराद की हमेशा हौसला अफजाई करें कि वो भी ज़िंदगी की दौड़ में तंदुरुस्त अफराद के साथ साथ चलने की कोशिश करें। अपने आप को माशरे का मुफीद फ़र्द समझें। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 7, मुसाफिर के हकूक़ बयान करें या मुसाफिर की खिदमत के आदाब बयान करें। मुसाफिर इंसान घर से दूर होता है और वक्ती तौर पर आराम और आसाइश से महरूम होता है। इस्लाम ने उसकी निगहदाश्त की बड़ी ताकीद की है। मुसाफिरों के हकूक़ दर्ज झैल हैं। सलाम से गुफ्तगू का आगाज़। कोई भी मुसाफिर मिले तो सबसे पहले उसे सलाम करके गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। खुश दिली से मुसाफिर की खिदमत करना। मुसाफिर की खिदमत खुश दिली के साथ करनी चाहिए और दिल में तंगी नहीं महसूस करनी चाहिए। मुसाफिर के आराम का ख्याल रखना। मुसाफिर के आराम का पूरा ख्याल रखना चाहिए और हर वक्त उसके पास बैठकर उसे तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे तन्हा छोड़कर उसे आराम का भरपूर मौका देना चाहिए। मुसाफिर की इज़्ज़त और एहतराम का तहफ़्फ़ुज़। मुसाफिर की इज़्ज़त और नामूस का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मुसाफिर मेहमानों की इज़्ज़त और एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ किया। मुसाफिर की माली मदद। सफ़र के दौरान अगर कोई मुसाफिर तंग दस्त हो जाए तो उसे ज़कात और सदक़ात के पैसों के अलावा कर्ज़ हुस्ना देकर भी माली मदद की जा सकती है। रवानगी के वक्त दुआ के साथ रुख़सत करना। सफ़र पर रवानगी के वक्त थोड़ी दूर चलकर मुसाफिर को दुआओं के साथ रुख़सत करना चाहिए। सफ़र से वापसी पर इस्तकबाल। मुसाफिर जब सफ़र से वापस आए तो उसका इंतहाई खुश दिली से इस्तकबाल करना चाहिए। ये 4 क्वेश्चंस हैं। ये आपने अपनी इस्लामियात की कॉपी पे होमवर्क में लिखने हैं। थैंक यू।